हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई। अगर आपने 20 जुलाई का यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया है या नहीं, दोनों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, तो शुरू से एंड तक बने रहें तो आपको वीडियो समझ में आए। आपने कल मॉक टेस्ट दिया है, उसका एनालिसिस मैं करने वाली हूँ। जो उसमें पूछे गए प्रश्न मैं उसका भी बताऊँगा और सॉल्यूशन भी बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट से शुरू तक बने रहें, जिससे आपको वीडियो समझ में आए। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह के सवाल आए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आए और सबसे ज़रूरी क्या सीखा ताकि असली परीक्षा में गलती ना करो। अब मैं बात करने वाली हूँ मैथ सेशन की, जिसमें कुल 40 में से 15 सवाल आए थे। उसमें अर्थमेटिक से थे, जो रेशियो, प्रॉफिट, टाइम, स्पीड और प्रॉफिट लॉस से सीधे सवाल आए थे। और प्रॉफिट लॉस से सीधे सवाल आए। जैसे पहला सवाल मैं बताऊं, एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 1.5 घंटे में कितनी पहुंचती है, दूरी कितनी है। एक ट्रेन 60 किमी घंटा की रफ्तार में चलती है और 1.5 घंटे में पहुंचती है, दूरी कितनी है। तो मैं इसकी बात करेंगे। तो स्पीड गुणे टाइम, 60 गुणे 1.5 बराबर 90 किलोमीटर। गलती कहाँ पर हुई है? ज़्यादातर छात्रों ने यूनिट का कन्वर्सेशन नहीं किया। तो इसमें आप क्या सुधार करना है? हर सवाल के लिए स्टेप बाय स्टेप करना सीखें। अब नंबर 2 की बात करूं, जो सब्जेक्ट था रीजनिंग सब्जेक्ट से सीरीज और ग्रेड रिलेशन से 12 से ज़्यादा सवाल कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न से सवाल आए। जैसे सवाल की बात करें, अगर सवाल d बराबर 4 और e बराबर 5, तो d का आंसर क्या होगा? तो 4 + 5 + 5 + 4 बराबर 18। और गलती आपने कहाँ पे की? सीरीज में जल्दबाजी ऑप्शन टिक कर देना। जल्दबाजी में ऑप्शन टिक कर देते हैं और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो सुधार करें, पहले सीरीज पैटर्न पहचानो और टिक करें। जल्दबाजी ना करें, अपना सेशन और पैटर्न पहचानें, फिर बाद में टिक करें। और मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करती हूँ, जिसमें सवाल आए हैं। तो उसमें आप हिंदी सेशन से सवाल आए हैं। समाज, अलंकार और रस, संधि और पर्यायवाची ज़्यादा सवाल आए हैं। जो कठिन प्रश्न आए विलोम शब्द से, जैसे विजय का विलोम क्या है? तो उत्तर उसका होगा पराजय। इसमें गलती सिमिलर दिखाने वाले विकल्प पर टेक करना। सुधार, क्लास 10 की हिंदी किताबों से रोज 10 शब्द याद करें और आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। और मैं बात करती हूँ चौथा, जिसमें सब्जेक्ट जीएस करंट अफेयर से सवाल आए। इसमें सवाल पूछा गया है, जुलाई 2025 की योजनाओं पर प्रश्न 4 आए, जिसमें भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य भी सवाल पूछे गए। और पूछा गया कि यूपी की नई योजनाएं, जैसे मैं एक सवाल बताती हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमिता योजना यूपी में महिलाओं के लिए एक शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो सवाल की बात करूँ, महिला सुरक्षा मिशन 2.0। हर सप्ताह एक करंट अफेयर, एक किसी की क्लास रोज डेली पढ़ें। इससे आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। और मैं बताऊं, मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टॉप
टॉप मैनेजमेंट मैथ में से 40 में से 35 भी कर सकते हैं अगर टाइम बचा है तो। एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे रीजनिंग रोज़ 15 मिनट करें, कम से कम 20 से सवाल करें। और जीएस के लिए स्टेटस करंट मिलाकर पढ़ें। और डेली एक मॉक नहीं दे सकते तो 40 सवाल खुद से सेट करें। और ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है। 2 से 1.5 घंटा मैथ, जिसकी मैथ कमज़ोर है वो 3 घंटा भी पढ़ सकता है। और रीजनिंग भी, हिंदी भी, चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना है। इसीलिए चारों सब्जेक्ट अगर आपके 35% नहीं आए तो आप उसमें फेल माने जाएंगे। और मेरा मॉक टेस्ट कैसा रहा मैं बता दे रही हूँ। मेरे 300 का सवाल था, उसमें 258 मेरे सवाल सही हुए, जिसमें 99% मेरी रैंक 99% मेरी आई है, जिसमें रैंक 700 कुछ प्लस आई है। मैं बता दूं, तो दोस्तों अगर आपको ये मॉक टेस्ट दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर और जो मुश्किल चैप्टर लगा हो ज़रूर बताएं। और नहीं दिया है तो भी इस वीडियो से सीख लें। आज ही रात ही एक पुराना मॉक सॉल्व कीजिए, जिससे आपका एनालिसिस पता लग जाएगा आपकी क्या तैयारी है क्या नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।